हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से कन्नड़ क्लास में स्वागत है। निम्मेಲ್ಲರಿಗೂ कन्नड़ क्लास के मತ್ತೊಮ್ಮೆ स्वागत। फ्रेंड्स, आज कितना, कितने, कितनी, उतना, इतना, इसको कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, वाक्यों में, प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं, आज सीखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आज कितना, कितने, कितनी, उतना, इतना, इसको कन्नड़ा में क्या बोलते हैं और वाक्यों में, प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं तो सीखते हैं। तो कितना, कितने, कितनी, इसको एष्टु बोलते हैं। कितना, कितने, कितनी, इसको कन्नड़ा में एष्टु बोलते हैं। वही उतना को अष्टु बोलते हैं, इतना को इष्टु करके बोलते हैं। तो कितना, कितने, कितनी, उसको एष्टु बोलते हैं, उतना को अष्टु बोलते हैं, इतना को इष्टु करके बोलते हैं। तो उदाहरण सीखेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आपको कितना पैसा चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए, तो पैसा को कन्नड़ा में हना बोलते हैं, नहीं तो दुड्डू बोलते हैं। पैसा को हना अथवा दुड्डू। तो कितना एष्टु। तो आपको कितना पैसा चाहिए तो कन्नड़ा में बोलेंगे आपको निಮಗೆ कितना एष्टु पैसा हना अथवा दुड्डू चाहिए बेकु। तो आपको कितना पैसा चाहिए, निಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು अथवा निಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು करके बोलते हैं। तो उत्तर क्या देंगे, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। तो मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा को कन्नड़ा में स्वल्प बोलते हैं। थोड़ा को स्वल्प, पैसा हಣ अथवा ದುಡ್ಡು। तो मुझे ನನಗೆ थोड़ा स्वल्प पैसा हಣ चाहिए ಬೇಕು। तो मुझे थोड़ा पैसा चाहिए तो बोलेंगे ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬೇಕು अथवा ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು करके बोलते हैं। तो आपको कितना पैसा चाहिए, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು अथवा ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, तो उसको बोलेंगे मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। तो उसको बोलेंगे ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬೇಕು अथवा ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು करके बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे ज्यादा पैसा चाहिए या बहुत पैसा चाहिए तो उसको कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, ज्यादा या बहुत को कन्नड़ा में ಬಹಳ बोलते हैं, ಹೆಚ್ಚು बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं और ತುಂಬಾ भी बोलते हैं। तो क्या क्या बोलते हैं, ज्यादा या बहुत को कन्नड़ा में ಬಹಳ बोलते हैं, ಹೆಚ್ಚು बोलते हैं, ತುಂಬಾ बोलते हैं, नहीं तो जास्ती बोल सकते हैं। आप चारों में कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे ज्यादा पैसा चाहिए या मुझे बहुत पैसा चाहिए तो कन्नड़ा में बोलेंगे ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಥವಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಥವಾ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು करके बोलते हैं। आपको की जगह में आप तुमको भी प्रयोग कर सकते हैं। तुमको को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, तुमको को निनगे बोलते हैं। तो उसी तरह उसको को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, ಅವನಿಗೆ एक वचन पुल्लिंग में बोलते हैं, ಅವಳಿಗೆ एक वचन स्त्रीलिंग में बोलते हैं, उनको को क्या बोलते हैं, ಅವರಿಗೆ करके बोलते हैं। उसी तरह इसको को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, ಇವನಿಗೆ एक वचन पुल्लिंग में बोलते हैं, ಇವಳಿಗೆ एक वचन स्त्रीलिंग में बोलते हैं। वही इसको ಇವರಿಗೆ करके बोलते हैं। तो ये सबको आप वाक्य में प्रयोग करके अपना उदाहरण बना सकते हैं। तो इसके पास कितना पैसा है, तो इसके पास कितना पैसा है तो कन्नड़ा में क्या बोलेंगे, इसके ಇವನ। तो ಇವನ का प्रयोग कर रहे हैं। तो ಇವನ होता है एक वचन पुल्लिंग में। तो पास हत्तीर कितना ಎಷ್ಟು पैसा है ಹಣವಿದೆ। तो इधर पैसा है ಹಣವಿದೆ भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो ದುಡ್ಡು ಇದೆ करके भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके पास कितना पैसा है तो बोलेंगे ಇವನ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ अथवा ಇವನ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ करके बोलते हैं। इधर पास को हत्तीरा करके बोलते हैं, वही दूर को दूरा करके बोलते हैं कन्नड़ा में। तो पास को हत्तीरा, दूर को दूरा करके बोलते हैं। तो इसके पास कितना पैसा है तो ಇವನ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ अथवा ಇವನ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ करके बोलते हैं। तो क्या उत्तर मिलेगा, इसके पास बहुत पैसा है। तो इसके पास बहुत पैसा है तो कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, इसके ಇವನ पास ಹತ್ತಿರ बहुत ಬಹಳ पैसा है ಹಣವಿದೆ अथवा दुड्डू इधे करके बोल सकते हैं। तो इसके पास बहुत पैसा है तो कन्नड़ा में बोलेंगे ಇವನ ಹತ್ತಿರ ಬಹಳ ಹಣವಿದೆ अथवा दुड्डू इधे करके भी बोल सकते हैं। तो इधर आप ಇವನ का जगह में ಇವಳ भी प्रयोग कर सकते हैं। ಇವಳ वो एक वचन स्त्रीलिंग में हो जाता है। तो इसके पास कितना पैसा है तो बोलेंगे ಇವಳ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ। तो इसके पास बहुत पैसा है तो बोलेंगे ಇವಳ ಹತ್ತಿರ ಬಹಳ ಹಣವಿದೆ करके बोलते हैं। इधर ಇವನ का जगह में ಇವಳ कर दिए तो ಇವಳ ಹತ್ತಿರ ಬಹಳ ಹಣವಿದೆ करके बोलते हैं। तो इसके के जगह में आप इनके का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनके को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, ಇವರ करके बोलते हैं। तो ಇವನ एक वचन पुल्लिंग में हो गया, ಇವಳ एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया, ಇವರ बहुवचन में नहीं तो आदर से बोल रहे तब प्रयोग करते हैं। तो इसके का जगह में आप उसके का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके, तो उसको कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, ಅವನ
एक वचन पुल्लिंग में बोलते हैं अवला, एक वचन स्त्रीलिंग में बोलते हैं वही उनके, उसको कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, उनके, उसको अवरा करके बोलते हैं। तो अब ये सब आप प्रयोग करके अपना वाक्य बना सकते हैं। घर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो घर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो घर को कन्नड़ा में मने बोलते हैं, पहुंचने में तलुपलु, तो पहुंचने में तलुपलु करके बोलते हैं। कितना, एष्टु, समय, समय, तो समय को कन्नड़ा में समय बोलते हैं। तो लगेगा उसको ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ बोलते हैं, नहीं तो ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ करके भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लगेगा उसको ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ अथवा ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ भी आप बोल सकते हैं। तो घर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो कन्नड़ा में बोलेंगे मने ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ अथवा ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ करके भी बोल सकते हैं। तो क्या उत्तर मिलेगा, थोड़ी देर में पहुंचूंगा, थोड़ी देर में पहुंचूंगा या थोड़ी देर में पहुंचूंगी, एक वचन पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, तो थोड़ी देर में पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, तो कन्नड़ा में क्या बोलेंगे, थोड़ी देर में स्वल्प ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, तो थोड़ी तो स्वल्प बोलते हैं, देर ಹೊತ್ತು करके बोलते हैं, देर को ಹೊತ್ತು, देर में ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, इधर में को नल्ली करके प्रयोग कर रहे हैं, तो देर में ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ। तो पहुंचूंगा या पहुंचूंगी उसको बोलेंगे तलुपुत्तेने, ये तलुपुत्तेने तो एक वचन में हो गया, पहुंचूंगा या पहुंचूंगी एक वचन पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो दोनों में बोलेंगे तलुपुत्तेने। ये तलुपुत्तेने एक वचन में बोलते हैं। तो थोड़ी देर में पहुंचूंगा तो बोलेंगे स्वल्प ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ तलुपुत्तेने, ये एक वचन में हो गया। यदि आप बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, थोड़ी देर में पहुंचेंगे, थोड़ी देर में पहुंचेंगे, तो कन्नड़ा में थोड़ी देर में स्वल्प ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ पहुंचेंगे तलुपुत्तेवे, इधर तलुपुत्तेवे का प्रयोग करते हैं। तो तलुपुत्तेने वो एक वचन में हो गया, तलुपुत्तेवे वो बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो थोड़ी देर में पहुंचूंगा या पहुंचूंगी तो बोलेंगे स्वल्प ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ तलुपुत्तेने। यदि आप बोलना चाहेंगे थोड़ी देर में पहुंचेंगे तो बोलेंगे स्वल्प ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ तलुपुत्तेवे करके बोलते हैं। तुम कितना खाते हो, तुम कितना खाते हो, तो तुमको कन्नड़ा में नीनु कितना ಎಷ್ಟು खाते हो ತಿನ್ನುತ್ತೀಯ, तो तुम कितना खाते हो उसको बोलेंगे नीनु ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೀಯ। इधर ತಿನ್ನುತ್ತೀಯ एक वचन में हो गया, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, जो खाते हो बोलते हैं तो कन्नड़ा में ತಿನ್ನುತ್ತೀಯ बोलते हैं। तो कोई भी आपको बोलेगा तुम कितना खाते हो तो आपको तो बुरा लगेगा ये, तो आप क्या उत्तर देंगे, मजाक मत उड़ाओ। आप बोलेंगे मजाक मत उड़ाओ, तो कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, मजाक को तमाशे बोलते हैं, मजाक को तमाशे। मत उड़ाओ उसको ಮಾಡಬೇಡ करके बोलते हैं, मत उड़ाओ ಮಾಡಬೇಡ, मजाक मत उड़ाओ तो बोलेंगे तमाशे ಮಾಡಬೇಡ करके बोलते हैं। ये एक वचन में हो गया। वही आप मजाक मत उड़ाइए, यदि आप बोलना चाहेंगे मजाक मत उड़ाइए तो कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, तमाशे ಮಾಡಬೇಡಿ करके बोलते हैं, हो गया बहुवचन में। तो मजाक मत उड़ाओ तो उसको कन्नड़ा में बोलेंगे तमाशे ಮಾಡಬೇಡ, वही मजाक मत उड़ाइए उसको बोलेंगे तमाशे ಮಾಡಬೇಡಿ। ये बहुवचन में नहीं तो आदर से बोल रहे तब प्रयोग करते हैं। तो ಮಾಡಬೇಡ तो मत उड़ा उसको ಮಾಡಬೇಡ बोलते हैं, मत उड़ाइए उसको ಮಾಡಬೇಡಿ करके बोलते हैं। तो मजाक मत उड़ाओ तमाशे ಮಾಡಬೇಡ, मजाक मत उड़ाइए तमाशे ಮಾಡಬೇಡಿ करके बोलते हैं। तो मजाक मत उड़ाओ तो तमाशे ಮಾಡಬೇಡ, मजाक मत उड़ाइए उसको तमाशे ಮಾಡಬೇಡಿ करके बोलते हैं। वह कितना काम करती है, वह कितना काम करती है, तो करती है तो एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया, तो वह को क्या बोलते हैं, तो वह को ಅವಳು करके बोलते हैं। तो वह ಅವಳು कितना ಎಷ್ಟು काम ಕೆಲಸ करती है ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, तो वह कितना काम करती है तो बोलेंगे ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ। इधर काम को ಕೆಲಸ बोलते हैं, तो कितना ಎಷ್ಟು वह को ಅವಳು करती है ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, तो वह कितना काम करती है तो बोलेंगे ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ। तो उत्तर क्या बोलेंगे, सच में बहुत काम करती है। आप बोलेंगे सच में बहुत काम करती है, तो कन्नड़ा में सच में तो ನಿಜವಾಗಿಯೂ, तो सच में उसको ನಿಜವಾಗಿಯೂ बोलते हैं। बहुत काम करती है तो बहुत को ಬಹಳ बोलते हैं। काम ಕೆಲಸ करती है ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, तो सच में बहुत काम करती है तो बोलेंगे ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ करके बोलते हैं। ये हो गया एक वचन स्त्रीलिंग में। तो वह कितना काम करती है तो ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, तो सच में बहुत काम करती है, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ करके बोलते हैं। ये हो गया एक वचन स्त्रीलिंग में। यदि एक वचन पुल्लिंग में बोलना है तो क्या बोलेंगे, तो वह के जगह में आप ಅವನು करके प्रयोग करेंगे। तो वह कितना काम करता है, तो वह कितना काम करता है तो कन्नड़ा में क्या बोलेंगे, वह को ಅವನು कितना ಎಷ್ಟು काम ಕೆಲಸ करता है ಮಾಡುತ್ತಾನೆ। इधर ಮಾಡುತ್ತಾನೆ करके एक वचन पुल्लिंग में बोलते हैं, ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ वो एक वचन स्त्रीलिंग में बोलते हैं। तो इधर ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ,
तो सच में बहुत काम करता है तो बोलेंगे निजವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ। इधर भी ಮಾಡುತ್ತಾನೆ करके बोलते हैं। ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ वो स्त्रीलिंग एकवचन में प्रयोग करता है, ಮಾಡುತ್ತಾನೆ पुल्लिंग एकवचन में होता है। तो वह कितना काम करता है तो ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, तो सच में बहुत काम करता है तो निजವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ करके बोलते हैं। ये हो गया एक वचन पुल्लिंग में। आप बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे? वे कितना काम करते हैं, तो वे कितना काम करते हैं तो वे को क्या बोलते हैं? ಅವರು करके बोलते हैं। तो ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, इधर करते हैं ಮಾಡುತ್ತಾರೆ का प्रयोग होता है। तो ಮಾಡುತ್ತಾನೆ एक वचन पुल्लिंग में हो गया, ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया, ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ये बहुवचन में नहीं तो आप आदर से बोल रहे तब प्रयोग करते हैं। तो वे कितना काम करते हैं तो बोलेंगे वे ಅವರು कितना ಎಷ್ಟು काम ಕೆಲಸ करते हैं ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। तो वे कितना काम करते हैं ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ करके बोलते हैं। सच में बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं तो निजವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, इधर ಮಾಡುತ್ತಾರೆ का प्रयोग करते हैं। तो सच में बहुत काम करते हैं तो बोलेंगे निजವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ करके बोलते हैं। तो तुम कितना बोलते हो, तुम कितना बोलते हो कम बोला करो। तो बोल रहे हैं तुम कितना बोलते हो कम बोला करो, उसको कन्नड़ में क्या बोलेंगे? तो तुम नीनु कितना ಎಷ್ಟು बोलते हो ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯ, इधर बोलते हो उसको ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯ अथवा ಮಾತಾಡ್ತೀಯ भी बोलते हैं। तो बोलते हो उसको ಮಾತಾಡುತ್ತೀಯ अथवा ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯ। इधर बोलते समय इन ना को स्किप कर देते हैं। तो ಮಾತಾಡುತ್ತೀಯ भी बोल सकते हैं, नहीं तो ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯ भी बोलते हैं। तो ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯ वो बुकिश हो जाता है, ಮಾತಾಡುತ್ತೀಯ वो बात करते समय बोलते हैं ना, तो स्पोकन लैंग्वेज वो होता है। तो बोलते हो उसको आप ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯ भी बोल सकते हैं, नहीं तो ಮಾತಾಡುತ್ತೀಯ भी बोल सकते हैं। तो तुम कितना बोलते हो तो उसको बोलेंगे ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡುತ್ತೀಯ अथवा ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯ करके बोलते हैं। तो कम बोला करो, तो कम बोला करो उसको क्या बोलेंगे? कम को खड़ी में बोला करो ಮಾತನಾಡು। तो कम बोला करो उसको खड़ी में ಮಾತನಾಡು अथवा खड़ी में ಮಾತಾಡು करके बोलते हैं। तो इधर भी ना को हम स्किप कर देते हैं बात करते समय। तो कम बोला करो उसको बोलेंगे खड़ी में ಮಾತನಾಡು अथवा खड़ी में ಮಾತಾಡು करके बोलते हैं। तो तुम कितना बोलते हो, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀಯ अथवा ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, तो कम बोला करो खड़ी में ಮಾತನಾಡು अथवा खड़ी में ಮಾತಾಡು करके बोलते हैं। तो ये हो गया एक वचन में। यदि आप बहुवचन में बोलना है या आप आदर से बोलना है तो क्या बोलेंगे? आप कितना बोलते हैं, आप कितना बोलते हैं तो उसको कन्नड़ में क्या बोलेंगे? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ, इधर तीरा करके प्रयोग करते हैं ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ। इधर या एक वचन में आता है, रा बहुवचन में आता है। तो आप कितना बोलते हैं, आप कितना बोलते हैं तो उसको बोलेंगे ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ अथवा ಮಾತಾಡುತ್ತೀರಾ करके बोलते हैं। तो कम बोला कीजिए, कम बोला कीजिए उसको क्या बोलेंगे? कम को खड़ी में बोला कीजिए ಮಾತನಾಡಿ, इधर माथाड़ी अथवा माथानाड़ी करके बोलते हैं। तो माथाड़ी अथवा माथानाड़ी आप बहुवचन में बात कर रहे हैं, नहीं तो आप आदर से बात कर रहे हैं तब प्रयोग करते हैं। तो कम बोला कीजिए खड़ी में माथाड़ी अथवा खड़ी में माथानाड़ी करके बोलते हैं। तो आप कितना बोलते हैं, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ अथवा ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, तो कम बोला कीजिए खड़ी में माथाड़ी अथवा माथानाड़ी करके बोलते हैं। तो आप कितना हंसते हैं, तो हंसना उसको नगुदु बोलते हैं। तो आप ನೀವು कितना ಎಷ್ಟು हंसते हैं नगुत्तीरा, इधर आपका प्रयोग हो रहा है इसलिए नगुत्तीरा ये आप बहुवचन में नहीं तो आप आदर से बोल रहे तब प्रयोग करते हैं। तो आप कितना हंसते हैं तो बोलेंगे ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಗುತ್ತೀರಾ करके बोलते हैं। तुम कितना हंसते हो तो कन्नड़ में बोलेंगे ನೀನು ಎಷ್ಟು ನಗುತ್ತೀಯ करके बोलते हैं। तो बच्चा कितना रोता है, तो बच्चा कितना रोता है तो बच्चा को कन्नड़ में मगु बोलते हैं। तो कितना ಎಷ್ಟು रोता है अಳುತ್ತಿದೆ, तो कितना रोता है ಎಷ್ಟು अಳುತ್ತಿದೆ करके बोलते हैं। तो बच्चा कितना रोता है मगु ಎಷ್ಟು अಳುತ್ತಿದೆ करके बोलते हैं। अभी आप कितना अच्छा गाती है, तो आप कितना अच्छा गाती है तो आपको ನೀವು कितना ಎಷ್ಟು अच्छा ಚೆನ್ನಾಗಿ गाती है ಹಾಡುತ್ತೀರಾ, तो गाना गाना उसको ಹಾಡುವುದು करके बोलते हैं। तो आप कितना अच्छा गाती है तो बोलेंगे ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತೀರಾ करके बोलते हैं। आಡುತ್ತೀರಾ आप आदर से बात कर रहे हैं या बहुवचन में। आಡುತ್ತೀರಾ का कब प्रयोग होता है तो आदर से, नहीं तो आप बहुवचन में बात कर रहे हैं तब प्रयोग करते हैं। यदि आप एक वचन में बोले तो क्या बोलेंगे?
आपके जगह में तुम प्रयोग करेंगे तो तुम कितना अच्छा गाते हो, तुम कितना अच्छा गाते हो तो कन्नड़ा में क्या बोलेंगे, तुमको नीनु कितना एष्टु अच्छा चेन्नागी गाते हो आडुत्तीया। इधर आडुत्तीया, तो आडुत्तीया एक वचन में प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो आडुत्तीया करके बोलते हैं, वही आडुत्तीरा। अब बहुवचन में नहीं तो आप आदर से बोल रहे तब प्रयोग करते हैं। तो आप कितना अच्छा गाती हो तो बोलेंगे नीवु एष्टु चेन्नागी आडुत्तीरा। तो तुम कितना अच्छा गाते हो तो बोलेंगे नीनु एष्टु चेन्नागी आडुत्तीरा करके बोलते हैं। कितना के बारे में सीख चुके हैं, अभी कितने और कितनी के बारे में सीखेंगे। तो आप कितने दिन के लिए आ रहे हैं, आप कितने दिन के लिए आ रहे हैं तो आपको नीवु कितने एष्टु दिन के लिए दिनक्कागी, इधर दिन के लिए दिनक्कागी करके बोलते हैं। आ रहे हैं बरुत्तिद्दीरा, इधर आ रहे हैं आप आदर से बात कर रहे हैं नहीं तो बहुवचन में बोल रहे हैं, तो आ रहे हैं तो उसको कन्नड़ा में बोलेंगे बरुत्तिद्दीरा करके बोलते हैं। तो आप कितने दिन के लिए आ रहे हैं तो नीवु एष्टु दिनक्कागी बरुत्तिद्दीरा करके बोलते हैं। यदि इधर आपके जगह में तुम प्रयोग करेंगे तो कैसे पूछेंगे, तो तुम कितने दिन के लिए आ रहे हो, तुम कितने दिन के लिए आ रहे हो तो कन्नड़ा में क्या बोलेंगे, तुमको नीनु कितने एष्टु दिन के लिए दिनक्कागी आ रहे हो बरुत्तिद्दीया। इधर आ रहे हो बरुत्तिद्दीया करके बोलते हैं। तो बरुत्तिद्दीया एक वचन में हो गया, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो बरुत्तिद्दीया करके बोलते हैं, वही बहुवचन में नहीं तो आदर से बोलना है तो बरुत्तिद्दीरा करके बोलते हैं। तो तुम कितने दिन के लिए आ रहे हो तो कन्नड़ा में बोलेंगे नीनु एष्टु दिनक्कागी बरुत्तिद्दीया करके बोलते हैं। तो 2 दिन के लिए आ रहा हूं, 2 दिन के लिए आ रहा हूं, 2 को कन्नड़ा में एरडू बोलते हैं, दिन के लिए दिनक्कागी आ रहा हूं बरुत्तिद्देने। तो 2 दिन के लिए आ रहा हूं तो कन्नड़ा में बोलेंगे एरडु दिनक्कागी बरुत्तिद्देने। इधर आ रहा हूं या आ रही हूं, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, जब एक वचन में बोलते हैं तो बरुत्तिद्देने करके बोलते हैं। आ रहा हूं या आ रही हूं तो दोनों के लिए बोलेंगे बरुत्तिद्देने। तो 2 दिन के लिए आ रहा हूं या आ रही हूं तो कन्नड़ा में बोलेंगे एरडु दिनक्कागी बरुत्तिद्देने करके बोलते हैं। यदि इधर आप आ रहे हैं तो बहुवचन में बोलना चाहेंगे, आ रहे हैं तो कन्नड़ा में क्या बोलेंगे, आ रहे हैं उसको बरुत्तिद्देवे करके बोलते हैं। इधर ने के जगह में वे का प्रयोग करेंगे तो बरुत्तिद्देवे। तो 2 दिन के लिए आ रहे हैं तो कन्नड़ा में बोलेंगे एरडु दिनक्कागी बरुत्तिद्देवे करके बोलते हैं। तुम कितने दिन रुकोगे, तुम कितने दिन रुकोगे तो तुमको नीनु कितने एष्टु दिन दिना रुकोगे इरुत्तीया। तो इधर रुकोगे इरुत्तीया करके बोलते हैं। तो तुम कितने दिन रुकोगे तो बोलेंगे नीनु एष्टु दिना इरुत्तीया। तो तुम कितने दिन रुकोगे नीनु एष्टु दिना इरुत्तीया करके बोलते हैं। इरुत्तीया फिर एक वचन में हो गया, रुकोगे तो एक वचन में हो गया। तो पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, जब एक वचन में बोलते हैं रुकोगे तो कन्नड़ा में बोलेंगे इरुत्तीया करके बोलते हैं। तो तुम कितने दिन रुकोगे नीनु एष्टु दिना इरुत्तीया। यदि आप बहुवचन में बोलना है या आदर से बोलना है तो क्या बोलेंगे, तो तुम के जगह में आप बोलेंगे आप कितने दिन रुकेंगे, आप कितने दिन रुकेंगे तो कन्नड़ा में क्या बोलेंगे, आपको नीवु कितने एष्टु दिन दिना रुकेंगे इरुत्तीरा। इधर इरुत्तीरा करके बोलते हैं। तो इरुत्तीया एक वचन में हो गया, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो। इरुत्तीरा हो बहुवचन में नहीं तो आप आदर से बोल रहे तब प्रयोग करते हैं। तो आप कितने दिन रुकेंगे नीवु एष्टु दिना इरुत्तीरा करके बोलते हैं। तो आने के बाद सोचूंगा, तो आने के बाद सोचूंगा, आने के बाद उसको बंद मेले करके बोलते हैं। तो आने के बाद बंद मेले सोचूंगा योचिसुत्तीनी। इधर सोचूंगा योचिसुत्तीनी करके बोलते हैं। तो सोचना उसको योचिसु करके बोलते हैं, सोचना योचिसु। तो सोचूंगा योचिसुत्तीनी, इधर सोचूंगा एक वचन में हो गया, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो कन्नड़ा में योचिसुत्तीनी करके बोलते हैं। ये योचिसुत्तीनी एक वचन में हो गया। यदि आप बहुवचन में बोलना है या आदर से बोलना है तो क्या बोलेंगे, तो सोचेंगे। तो सोचेंगे उसको कन्नड़ा में योचिसुत्तेवे करके बोलते हैं। तो सोचेंगे योचिसुत्तेवे। तो सोचूंगा योचिसुत्तीनी, तो सोचेंगे योचिसुत्तेवे करके बोलते हैं। तो आने के बाद सोचूंगा, तो बंद मेले योचिसुत्तीनी, आने के बाद सोचेंगे, बंद मेले योचिसुत्तेवे करके बोलते हैं। तुम प्रतिदिन कितने बार खाते हो तो तुम नीनु प्रतिदिन प्रतिदिना कितने एष्टु बार सला खाते हो तिन्नुत्तीया। इधर
कितने बार उसको एष्टु सला करके बोलते हैं। तो कितने बार एष्टु सला, तो सला भी बोल सकते हैं, नहीं तो बारी भी आप बोल सकते हैं। एष्टु सला अथवा एष्टु बारी भी आप बोल सकते हैं। तो तुम प्रतिदिन कितने बार खाते हो, इधर खाते हो फिर एक वचन में हो गया तो क्या बोलेंगे, तिन्नुत्तिया करके बोलते हैं। खाते हो तिन्नुत्तिया, तो एक वचन पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो खाते हो बोलते हैं तो तिन्नुत्तिया करके बोलते हैं। तो तुम प्रतिदिन कितने बार खाते हो, तो नीनु प्रतिदिन एष्टु सಲ अथवा एष्टु बारी तिन्नुत्तिया करके बोलते हैं। आप सला भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो बारी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कितने बार खाते हो, एष्टु सಲ तिन्नुत्तिया। तो तुम प्रतिदिन कितने बार खाते हो, तो नीनु प्रतिदिन एष्टु सಲ तिन्नुत्तिया। तो खाते हो ये एक वचन में हो गया। यदि आप बहुवचन में बोलना है या आदर से बोलना है तो क्या बोलेंगे, आप प्रतिदिन कितने बार खाते हैं। तो आप प्रतिदिन कितने बार खाते हैं तो कन्नड़ में क्या बोलेंगे, आपको नीवु प्रतिदिन प्रतिदिन कितने बार एष्टु सಲ अथवा एष्टु बारी खाते हैं तिन्नुत्तीरा। तो इधर फिर तिन्नुत्तीरा करके बोलते हैं। तो तिन्नुत्तिया एक वचन में हो गया, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो तिन्नुत्तीरा ये बहुवचन में बोलते हैं, नहीं तो आप आदर से बोल रहे तब प्रयोग करते हैं। तो आप प्रतिदिन कितने बार खाते हैं, तो ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ करके बोलते हैं। तो 3 बार खाता हूँ, तो 3 बार खाता हूँ, तो 3 बार, तो 3 को कन्नड़ में ಮೂರು करके बोलते हैं। तो 3 बार, 3 ಸಲ ಅಥವಾ 3 बारी करके आप बोल सकते हैं। तो 3 बार खाता हूँ, तो 3 ಸಲ ಅಥವಾ 3 बारी ತಿನ್ನುತ್ತೀನಿ। इधर खाता हूँ फिर एक वचन में हो गया तो इसलिए तिन्नुत्ತೀನಿ करके बोलते हैं। तो 3 बार खाता हूँ तो कन्नड़ में बोलेंगे 3 ಸಲ अथवा 3 बारी तिन्नुत्ತೀನಿ करके बोलते हैं। यदि आप बोलेंगे तो खाते हैं, 3 बार खाते हैं तो कन्नड़ में क्या बोलेंगे, 3 ಸಲ अथवा 3 बारी ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ करके बोलते हैं। तो खाते हैं उसको ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ, तो ತಿನ್ನುತ್ತೀನಿ एक वचन में हो गया, ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ बहुवचन में हो गया। तो 3 बार खाता हूँ, 3 ಸಲ ತಿನ್ನುತ್ತೀನಿ, 3 बार खाते हैं, 3 ಸಲ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ करके बोलते हैं। तुम कितने में शर्ट खरीदा, तो तुम कितने में शर्ट खरीदा, तो हिंदी में शर्ट को कमीज बोलते हैं तो कन्नड़ में अंगी बोलते हैं। शर्ट को हिंदी में कमीज बोलते हैं तो कन्नड़ में अंगी करके बोलते हैं, मगर शर्ट ही ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो तुम कितने में शर्ट खरीदा, तो तुमको नीनु कितने में एष्टक्के, इधर कितने में एष्टक्के करके बोलते हैं। तो शर्ट खरीदा, शर्ट खरीदिसिदे अथवा ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ करके बोलते हैं। तो तुम कितने में शर्ट खरीदा, तो बोलेंगे नीनु एष्टक्के, इधर कितने में एष्टक्के करके बोलते हैं। शर्ट खरीदा, तो नीनु एष्टक्के शर्ट खरीदिसिदे अथवा ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ करके बोलते हैं। तो खरीदना उसको ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು भी बोलते हैं। तो खरीदिसिदे अथवा ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ दोनों आप प्रयोग कर सकते हैं। तो तुम कितने में शर्ट खरीदा, तो ನೀನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ शर्ट खरीदिसिदे अथवा ನೀನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ शर्ट ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ करके बोलते हैं। इधर ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ करके बोलते हैं। तो खरीदा उसको खरीदिसिदे अथवा ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ करके बोलते हैं। तो बहुत कम दाम में खरीदा, तो उत्तर में क्या बोलेंगे, बहुत कम दाम में खरीदा। तो बहुत को बहಳ, कम कಡಿಮೆ, तो कम कಡಿಮೆ करके बोलते हैं। दाम बेले, तो दाम को बेले करके बोलते हैं। तो दाम में बेलेगे खरीदा, खरीदिसिदे अथवा ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ करके बोलते हैं। तो बहुत कम दाम में खरीदा, तो बहಳ कಡಿಮೆ बेलेगे खरीदिसिदे अथवा ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ करके बोलते हैं। इधर बहुत को बहಳ करके बोलते हैं, तो कम को कಡಿಮೆ बोलते हैं। कम को कडिಮೆ, दाम में बेलेगे, इधर दाम को बेले करके बोलते हैं। दाम में तो बेलेगे, तो खरीदा, खरीदिसिदे अथवा ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ करके बोलते हैं। तो बहुत कम दाम में खरीदा, तो बहಳ कಡಿಮೆ बेलेगे खरीदिसिदे अथवा ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ करके बोलते हैं। आपको कितनी भाषाएं मालूम है, तो आपको कितनी भाषाएं मालूम है, इधर मालूम उसको ಗೊತ್ತು करके बोलते हैं। मालूम है उसको कन्नड़ में ಗೊತ್ತು करके बोलते हैं। तो आपको कितनी भाषाएं मालूम है, आपको निಮಗೆ कितनी ಎಷ್ಟು भाषाएं, भाषೆಗಳು, इधर भाषा को भाषे करके बोलते हैं कन्नड़ में। तो भाषा है बहुवचन में हो गया, तो ಭಾಷೆಗಳು करके कन्नड़ में बोलते हैं। तो एक वचन में भाषा हो गया और ಭಾಷೆಗಳು बहुवचन में ಭಾಷೆಗಳು करके बोलते हैं। तो भाषाएं, ಭಾಷೆಗಳು, मालूम है, ಗೊತ್ತು। तो आपको कितनी भाषाएं मालूम है, तो निಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು ಗೊತ್ತು। तो उत्तर में क्या बोलेंगे, मुझे कहीं भाषाएं मालूम है, मुझे, तो ನನಗೆ कहीं, तो हलವು, कहीं को हलವು करके बोलते हैं। भाषाएं, ಭಾಷೆಗಳು, मालूम है, ಗೊತ್ತು। तो मुझे
कई भाषाएं मालूम है तो कन्नड़ा में बोलेंगे ನನಗೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳು ಗೊತ್ತು करके बोलते हैं। इधर मालूम है ಗೊತ್ತು करके बोलते हैं, तो कहीं उसको अलवु करके बोलते हैं, कहीं अलवु। तो मुझे कहीं भाषाएं मालूम है तो बोलेंगे ನನಗೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳು ಗೊತ್ತು करके बोलते हैं। तुम कितनी बार आना जाना कर रही है, तुम कितनी बार आना जाना कर रही है, तो आप अंदर आना जाना कर रहे हैं तो पूछ रहे हैं तुम कितनी बार आना जाना कर रही है, तो कन्नड़ा में क्या बोलेंगे तुमको नीनु कितनी बार ಎಷ್ಟು ಸಲ। इधर ಎಷ್ಟು ಸಲ भी बोल सकते हैं, नहीं तो ಎಷ್ಟು बारी भी आप बोल सकते हैं। तो कितनी बार ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆನಾ ಜಾನ ಬರುವುದು ಹೋಗುವುದು, ಆನಾ ಬರುವುದು ಜಾನ ಹೋಗುವುದು, तो आना जाना कर रही हो तो ಬರುವುದು ಹೋಗುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ। इधर कर रही हो फिर एक वचन में हो गया तो ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ करके बोलते हैं। तो तुम कितनी बार आना जाना कर रही हो तो बोलेंगे ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರುವುದು ಹೋಗುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ। इधर आना ಬರುವುದು ಜಾನ ಹೋಗುವುದು, तो कितनी बार आना जाना कर रही हो ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಥವಾ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ आना जाना कर रही हो ಬರುವುದು ಹೋಗುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ करके बोलते हैं। यदि आप बहुवचन में बोलना है या आदर से बोलना है तो क्या बोलेंगे आप कितनी बार आना जाना कर रहे हैं, तो आप कितनी बार आना जाना कर रहे हैं तो आपको ನೀವು कितनी बार ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ आना जाना कर रहे हैं ಬರುವುದು ಹೋಗುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ। तो इधर ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ आप बहुवचन में नहीं तो आप आदर से बोल रहे तब प्रयोग करते हैं। तो आप कितनी बार आना जाना कर रहे हैं तो बोलेंगे ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರುವುದು ಹೋಗುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ करके बोलते हैं। तो ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ एक वचन में हो गया, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ बहुवचन में प्रयोग करते नहीं तो आप आदर से बोल रहे तब प्रयोग करते हैं। कितनी बार तुमको बोलना है, तो कितनी बार तुमको बोलना है तो कन्नड़ा में क्या बोलेंगे कितनी बार ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ। तो कितनी बार ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ तुमको ನಿನಗೆ बोलना है ಹೇಳಬೇಕು, तो बोलना है ಹೇಳಬೇಕು करके बोलते हैं। तो कितनी बार तुमको बोलना है तो ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು करके बोलते हैं। वही कितनी बार आपको बोलना है, आपको यदि आप तुमको की जगह में आपको बोलना है तो बोलेंगे तो कितनी बार आपको बोलना है ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು करके बोलते हैं। इधर ನಿನಗೆ की जगह में निಮಗೆ आप प्रयोग करते हैं। तो कितनी बार आपको बोलना है तो ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು करके बोलते हैं। सब्जी कितनी खरीदनी है, तो सब्जी कितनी खरीदनी है तो सब्जी को कन्नड़ा में तरकारी बोलते हैं। यदि आप बोलना चाहेंगे सब्जियां तब तरकारिಗಳು करके बोलते हैं, सब्जियां उसको तरकारिಗಳು। इधर सब्जी तो तरकारिಯನ್ನು आप एक वचन में बोल रहे हैं तब तरकारिಯನ್ನು करके बोलते हैं। तो सब्जी कितनी खरीदनी है तो बोलेंगे तरकारिಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿಸಬೇಕು, तो खरीदनी है ಖರೀದಿಸಬೇಕು। तो सब्जी कितनी खरीदनी है ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು करके आप बोल सकते हैं। तो खरीदिसಬೇಕು या ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, तो ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो सब्जी कितनी खरीदनी है तो कन्नड़ा में बोलेंगे ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು करके बोलते हैं। इसको ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು करके बोलते हैं। तो सब्जी कितनी खरीदनी है तो कन्नड़ा में बोलेंगे ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು करके बोलते हैं। तो तुम कितनी सुंदर हो, आप बोलना चाहेंगे, आप कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे तो तुम कितनी सुंदर हो तो तुमको ನೀನು कितनी सुंदर हो ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀಯಾ करके बोलते हैं। तो तुमको ನೀನು कितनी ಎಷ್ಟು सुंदर हो सुंदरವಾಗಿದ್ದೀಯಾ। ಈಗ सुंदर हो फिर एक वचन में हो गया तो इसलिए सुंदरವಾಗಿದ್ದೀಯಾ करके बोल रहे हैं। तो तुम कितनी सुंदर हो तो बोलेंगे ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀಯಾ करके बोलते हैं। यदि आप आदर से बोलना है तो क्या बोलेंगे आप कितनी सुंदर है, तो आप कितनी सुंदर है तो कन्नड़ा में क्या बोलेंगे आपको ನೀವು कितनी ಎಷ್ಟು सुंदर है सुंदरವಾಗಿದ್ದೀರಾ करके बोलते हैं। तो सुंदरವಾಗಿದ್ದೀಯಾ एक वचन में हो गया सुंदरವಾಗಿದ್ದೀರಾ, आप बहुवचन में भी बोल सकते हैं नहीं तो आप आदर से बोल रहे हैं तब बोलते हैं। तो आप कितनी सुंदर है तो कन्नड़ा में बोलेंगे ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಾ करके बोलते हैं। तुम कितनी सुंदर हो एक वचन में हो गया तो बोलेंगे ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀಯಾ। वही आप कितनी सुंदर है तो ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಾ करके बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी उतना इतना के बारे में सीखेंगे। उतना को अष्टु बोलते हैं, इतना को इष्टु बोलते हैं। तो मेरे पास इतना ही पैसा है, मेरे पास इतना ही पैसा है तो पास को हत्तीरा करके बोलते हैं,
इतना ही इष्टे, तो इतना ही इष्टे करके बोलते हैं। तो पैसा है हणविदे अथवा दुड्डु इदे करके बोलते हैं। तो मेरे पास इतना ही पैसा है तो कन्नड़ में बोलेंगे नन्न हत्तिर इष्टे हणविदे अथवा दुड्डु इदे करके बोलते हैं। तो मेरे पास इतना ही पैसा है, इधर इतना ही उसको इष्टे करके बोलते हैं। जैसे उतना ही अष्टे करके बोलते हैं, इतना ही इष्टे करके बोलते हैं। तो मेरे पास इतना ही पैसा है तो कन्नड़ में बोलेंगे नन्न हत्तिर इष्टे दुड्डु इदे अथवा हणविदे करके बोलते हैं। तो मुझे और नहीं चाहिए, मुझे और नहीं चाहिए इतना ही काफी है तो कन्नड़ में बोलेंगे मुझे ನನಗೆ और नहीं चाहिए ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, और नहीं चाहिए उसको ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ करके बोलते हैं। तो नहीं चाहिए ಬೇಡ करके हो गया और इधर ಇನ್ನೇನು करके बोल रहे हैं। तो मुझे और नहीं चाहिए, ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, इतना ही काफी है, इष्टे साकु करके बोलते हैं। इतना ही उसको इष्टे करके बोलते हैं, काफी है साकु। तो मुझे और नहीं चाहिए, ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, इतना ही काफी है, इष्टे साकु करके बोलते हैं। तो इतना मत सोचो सब ठीक हो जाएगा, इतना मत सोचो सब ठीक हो जाएगा। तो कन्नड़ में सोच को योचने करके बोलते हैं, सोचो योचने माडो। तो मत सोचो योचने ಮಾಡಬೇಡ करके बोलते हैं। इतना मत सोचो सब ठीक हो जाएगा, इतना मत सोचो सब ठीक हो जाएगा। तो इतना को इष्टोंदु करके बोलते हैं, आप इष्टु भी बोल सकते हैं, इष्टोंदु भी बोल सकते हैं। तो इतना मत सोचो इष्टोंदु योचने ಮಾಡಬೇಡ, तो सोचना उसको योचने ಮಾಡುವುದು बोलते हैं, सोचना को योचने ಮಾಡುವುದು। मत सोचो योचने ಮಾಡಬೇಡ, इधर मत सोचो योचने ಮಾಡಬೇಡ करके बोलते हैं। तो इतना मत सोचो इष्टोंदु योचने ಮಾಡಬೇಡ, इधर इतना को इष्टु भी बोलते हैं, इष्टोंदु, इष्टोंदु थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो इतना मत सोचो इष्टोंदु योचने ಮಾಡಬೇಡ। तो सब ठीक हो जाएगा, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ करके बोलते हैं। तो सब को ಎಲ್ಲವೂ करके बोलते हैं, ठीक सरी हो जाएगा ಹೋಗುತ್ತದೆ। तो सब ठीक हो जाएगा, ಎಲ್ಲವೂ सरी ಹೋಗುತ್ತದೆ करके बोलते हैं। तो इतना मत सोचो सब ठीक हो जाएगा तो कन्नड़ में बोलेंगे इष्टोंदु ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಎಲ್ಲವೂ सरी ಹೋಗುತ್ತದೆ करके बोलते हैं। इधर ಹೋಗುತ್ತದೆ भी बोल सकते हैं, ಹೋಗುತ್ತೆ भी आप बोल सकते हैं, ಹೋಗುತ್ತದೆ अथवा ಹೋಗುತ್ತೆ भी आप बोल सकते हैं। तो मुझसे इतना काम नहीं होगा, मुझसे इतना काम नहीं होगा तो कन्नड़ में क्या बोलेंगे मुझसे ನನ್ನಿಂದ इतना इष्टु काम ಕೆಲಸ नहीं होगा ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, नहीं होगा ಆಗುವುದಿಲ್ಲ करके बोलते हैं। तो मुझसे इतना काम नहीं होगा तो कन्नड़ में बोलेंगे ನನ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ करके बोलते हैं। तो मुझसे ನನ್ನಿಂದ इतना इष्टु काम ಕೆಲಸ नहीं होगा ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। तो मुझसे इतना काम नहीं होगा, नन्निंद इष्टु ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ करके बोलते हैं। तो मैं उतना नहीं सोचता हूँ, मैं उतना नहीं सोचता हूँ तो कन्नड़ में उतना को अष्टु बोलते हैं, नहीं तो अष्टोंदु का भी प्रयोग कर सकते हैं। अष्टोंदु का थोड़ा सा डिग्री ज्यादा हो जाता है। तो मैं उतना नहीं सोचता हूँ तो कन्नड़ में बोलेंगे मैं को ನಾನು उतना अष्टु नहीं सोचता हूँ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ। तो सोचना योचिಸುವುದು बोलते हैं, नहीं सोचता हूँ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, इधर नहीं इल्ला करके होता है। तो नहीं सोचता हूँ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ करके बोलते हैं। तो मैं उतना नहीं सोचता हूँ उसको कन्नड़ में बोलेंगे ನಾನು ಅಷ್ಟು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ अथवा ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ करके बोलते हैं। इधर उतना को अष्टु भी बोल सकते हैं, अಷ್ಟೊಂದು भी बोल सकते हैं। तो मैं उतना नहीं सोचता हूँ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ करके बोलते हैं। तो उतना आगे मत जाओ, उतना आगे मत जाओ तो आगे को क्या बोलते हैं ಮುಂದೆ करके बोलते हैं। उतना अष्टु आगे ಮುಂದೆ मत जाओ ಹೋಗಬೇಡ, तो मत जाओ ಹೋಗಬೇಡ। तो उतना आगे मत जाओ तो बोलेंगे अष्टु ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ अथवा ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ करके भी बोलते हैं। तो उतना आगे मत जाओ, आप अष्टु ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ भी बोल सकते हैं, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡ भी बोल सकते हैं। मैं उतनी दूर नहीं आऊंगा, मैं उतनी दूर नहीं आऊंगा तो कन्नड़ में क्या बोलेंगे मैं को ನಾನು उतनी दूर ಅಷ್ಟು दूर, उतनी दूर ಅಷ್ಟು दूर नहीं आऊंगा ಬರುವುದಿಲ್ಲ। तो नहीं आऊंगा उसको ಬರುವುದಿಲ್ಲ करके बोलते हैं, आना उसको ಬರುವುದು बोलते हैं। तो नहीं आऊंगा ಬರುವುದಿಲ್ಲ करके बोलते हैं। तो मैं उतनी दूर नहीं आऊंगा तो कन्नड़ में बोलेंगे ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ अथवा ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ करके भी बोल सकते हैं। इधर अष्टु भी बोल सकते हैं उतना, तो अष्टोंदु भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इधर उतना को अष्टु भी प्रयोग कर सकते हैं, अष्टोंदु भी बोल सकते हैं। तो इतना इष्टु अथवा इष्टोंदु भी बोल सकते हैं। अष्टोंदु इष्टोंदु बोलने से तो लेवल ऑफ डिग्री जो होता है वो ज्यादा हो जाता है।
तो मैं उतनी दूर नहीं आऊंगा तो बोलेंगे ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ करके बोलते हैं। तो तुम इतना मत बोलो, तुम इतना मत बोलो, तो तुमको ನೀನು इतना ಇಷ್ಟೊಂದು मत बोलो ಹೇಳಬೇಡ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಬೇಡ करके भी बोलते हैं। तुम इतना मत बोलो ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಬೇಡ ಅಥವಾ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಬೇಡ भी बोल सकते हैं। तो तुम इतना मत बोलो ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಥವಾ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಬೇಡ भी बोल सकते हैं। तो जितना जरूरी है उतना ही बोलो, जितना जरूरी है उतना ही बोलो, ज्यादा मत बोलो। जितना जरूरी है उतना ही बोलो, ज्यादा मत बोलो। तो कन्नड़ में क्या बोलते हैं, अगत्यविದ್ದಷ್ಟು ಮಾತಾಡು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಡ। तो जरूरी उसको अगत्य करके बोलते हैं कन्नड़ में, जरूरी को अगत्य बोलते हैं। तो जितना जरूरी है उतना ही बोलो, उसको बोलेंगे अगत्यविದ್ದಷ್ಟು ಮಾತಾಡು। जितना जरूरी है उतना ही बोलो, उसको कन्नड़ में अगत्यविದ್ದಷ್ಟು ಮಾತಾಡು करके बोलते हैं। तो वही ज्यादा मत बोलो, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಡ। ज्यादा को ಹೆಚ್ಚು बोलते हैं, नहीं तो बहला भी बोलते हैं। तो ज्यादा मत बोलो, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಮಾತಾಡಬೇಡ भी आप बोल सकते हैं। तो जितना जरूरी है उतना ही बोलो, तो उसको बोलेंगे अगत्यविದ್ದಷ್ಟು ಮಾತಾಡು। तो ज्यादा मत बोलो, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಬೇಡ करके बोलते हैं। तो मुझसे जितना होगा उतना मदद करूंगा, मुझसे जितना होगा उतना मदद करूंगा। तो कन्नड़ में क्या बोलेंगे, ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। तो क्या बोलते हैं, ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। जिस तरह का जो मुझसे जितना होगा उतना ही मदद करूंगा, इस तरह का मीनिंग जो अर्थ होता है कन्नड़ा में, इस तरह का वाक्य प्रचलित है। तो इसी तरह का मीनिंग को कन्नड़ा में ऐसा बोलते हैं, बट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। तो मुझसे जितना होगा उतना मदद करूंगा, तो उसी तरह वाक्य का उसी तरह का मीनिंग का कन्नड़ा में बोलते हैं। तो ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, इधर मदद को सहाय बोलते हैं। ಕೈಲಾದಷ್ಟು, खाई मतलब हाथ होता है, ಕೈಲಾದಷ್ಟು जितना मेरे हाथ में होगा उतना मदद करूंगा बोलते हैं ना, जितना मेरे हाथ से होगा उतना मदद करूंगा। तो उसी को कन्नड़ा में ಕೈಲಾದಷ್ಟು बोलते हैं। हाथ से होगा उसको ಕೈಲಾದಷ್ಟು, जितना हाथ से होगा तो ಕೈಲಾದಷ್ಟು करके बोलते हैं। तो मुझसे जितना होगा उतना मदद करूंगा, तो कन्नड़ में बोलेंगे ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। ये प्रचलित वाक्य है, मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। जैसे मुझसे जितना होगा उतना ही मदद करूंगा, उसी तरह का अर्थ का तो कन्नड़ में ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ करके बोलते हैं। तो जितना खाओगे उतना ही लो, जितना खाओगे उतना ही लो। तो कन्नड़ में बोलेंगे ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಕೋ। जितना खाओगे ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೀಯೋ उतना ही लो अष्टे ತೆಗೆದುಕೋ। इधर लो ತೆಗೆದುಕೋ करके बोलते हैं। तो इधर जितना, जितना को भी ಎಷ್ಟು करके बोलते हैं इधर। तो जितना ಎಷ್ಟು खाओगे ತಿನ್ನುತ್ತೀಯೋ उतना ही लो अष्टे ತೆಗೆದುಕೋ। तो जितना खाओगे उतना ही लो, तो कन्नड़ में बोलेंगे ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಕೋ करके बोलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगला वीडियो में मिलेंगे, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ। तब तक के लिए धन्यवाद।